हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं पूर्ण विधि के बारे में। तो हम जीरो से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पूर्ण विधि नहीं आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को फुल वॉच करना है विदाउट स्किप, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, जब आपको द्विघात समीकरण दे रखा हो तो आप इसे पूर्ण विधि से भी हल कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 ये हमको दे रखा है। तो मेरा पहला एम होता है या पहला टारगेट होता है मेरा, या पहली स्टेप होती है मेरी कि x² के कॉफिशिएंट में 1 होना चाहिए, बोले तो गुणांक में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल 2 है तो ये हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसके गुणांक में 1 होना चाहिए बस। बोले तो या ऐसे कहें x² बिल्कुल अकेला होना चाहिए, ठीक है। x² क्या होना चाहिए? अकेला, ठीक। सेकंड मेरा स्टेप है ये कि x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इन्हीं सभी बातों को मैं बारी बारी से करने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले मेरा एम है कि इसको 2 को भगाना, ठीक है, झंझट खत्म करना। तो मैं लिखूंगा इसमें 2 से भाग करने पर दोनों ओर, ठीक है, 2 से भाग करने पर, या फिर मैं ये लिख सकता हूं 2 कॉमन लेने पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 से मैं भाग करूंगा जब इसमें, तो 2/2 और ये x² प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 7x/2 प्लस 3/2 इजिकल टू 0। यहां तक मैंने क्या किया है देखो, मैं समझाना चाहूंगा। इन सबके नीचे 3 पत्ते, 1 2 3, तीनों के नीचे 2 लिख दिया, क्योंकि 2 से भाग दिया है मैंने, ठीक है। और इसके नीचे भी लिख दो दोनों ओर, ठीक है। ऐसे इसका कोई महत्व तो है नहीं, 0 ही आना है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो x² और माइनस का 7/2x प्लस 3/2, और ये तो हमारा 0 ही हो गया। कोई दिक्कत? मैंने ये 2 का भाग इसीलिए दिया है बेटा, क्योंकि 2 ही था। जो भी हमारा है x² गुणांक में उसी का भाग देते हैं, याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो उसी से तो कटेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो x² के गुणांक का मतलब हमको अकेला कर लिया और गुणांक बन गया हमारा 1, ठीक। अब देखो x के गुणांक में, x के गुणांक का क्या मतलब है, बच्चों को बहुत कम समझ में आती है बातें, कॉफिशिएंट। तो मैं यहाँ 2-4 एग्जांपल ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे कि 2/3, अब मैं कहता हूँ x का गुणांक क्या है, तो तुम x को दबा लो, जो बचा वो x के गुणांक है, ठीक है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ 1/2x, ठीक, इस तरीके से है। या फिर मैं कहूँ x/2, ठीक। तो मैं इसको, अब मैं तुमसे पूछता हूँ x का गुणांक क्या है इसमें, तो तुम कहोगे 1/2 है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ x का गुणांक क्या है इसमें, 2 है। मैं कहूँ x का गुणांक क्या है इसमें, तो 3 है। आप लोग x का गुणांक सीखे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना है आपको। तो ये x का जो गुणांक है ना, उसको भाई पूरा जो भी है उसको यहां लिख लो, और 1/2 का उसमें मल्टीप्लाई, ठीक। 7/2 7/2 और 1/2 का हर सवाल में गुणा करना है आपको, ठीक है। 1/2 का हर सवाल में गुणा करना है, ठीक है, क्योंकि आधे का वर्ग जोड़ने पर, आधे का वर्ग घटाने पर इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे प्यारी सी, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें तुमको, बस इसका कितना आया निकल के, 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, यही हमको इसका वर्ग जोड़ना है, इसी का वर्ग क्या करना है, घटाना है इसी इक्वेशन में। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं एक बार, ठीक है। x² माइनस 7x/2 और ये प्लस का 3/2। अब एक बार जोड़ दो, 7/4 का वर्ग जोड़ दिया एक बार मैंने, और एक बार इसी को घटा दो, 7/4 का वर्ग घटा दिया, और ये 0 हमारा चल ही रहा था। अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा यहां तक, ठीक। अब देखिएगा, इधर से करता हूं मैं थोड़ा सा, देखो, ठीक। अब देखो, अब मुझे यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये x का गुणांक माइनस में है तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा,
अगर x का गुणांक आपका प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो माइनस में है तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, जिन पे मैंने राइट का निशान लगाया है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में जा चुके हैं। बाकी जो बचा है वो लिखेंगे हम। तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिख दो, तो x और ये माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर। अब जो बचा वो लिख दो, क्या बचा हमारा 3/2 प्लस का 3/2 और माइनस का, और इसे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ 749, ठीक, और 4 चौक 16, ठीक, बोले तो 7 7 जा 49, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको जैसा था वैसा लिख देंगे। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अगर ये आपके समझ में नहीं आया मैंने कैसे बनाया तो एक बार और मैं बता रहा हूं। देखो ये वाला, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7/4 को मान लो b, ठीक है, और x स्क्वायर को मान लो a, ठीक है, और ये 2ab है। तुम सोच रहे होंगे ये 7/2 2ab कैसा हो गया, तो देखो मैं दिखाता हूं, यहाँ पे थोड़ा रफली कर रहा हूं मैं। 2a कितना है, मैंने ax माना, x लिख लिया, b कितना माना है 7/4, 2 दूनी 4, ठीक, तो क्या बचा हमारा 7x/2, यही तो है। तो ये क्या हुआ हमारा 2ab, क्या हुआ 2ab। तो देखो 7x/2 ही तो है। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना है इसमें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, एलसीएम ले सकते हैं अपन। ठीक है, 16 एलसीएम आ गया इसका, तो 2 से काटेंगे इसको, कितना आया, 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 8 3 24 ऊपर, ठीक, और ये 16 एकम 16 माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। अब इसको जैसा था वैसा लिख देंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, अब ये 49 में से 24 जाएगा तो 25 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, प्लस का माइनस का बचेगा, क्योंकि 49 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह आपका आता है। तो माइनस का 25/16 का होल सॉरी इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे आ गए, ठीक, यहाँ कर सकते हैं या फिर यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, चलो यहीं करते हैं, ठीक, थोड़ा इधर से करता हूं मैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जैसा था वैसा लिखेंगे इसको। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल वर्ग, ठीक। अब इसको इधर ले जाओ, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 25/16, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जब इसका घातांक करनी के रूप में बदलेंगे तो प्लस माइनस में आता है, ये आपको पता होगी। तो देखिएगा x माइनस 7/4, ठीक। अब इस पे जब प्लस लगाएंगे सॉरी रूट लगाएंगे, इस स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक, 16। अब देखिएगा x माइनस 7/4, ठीक, क्योंकि इसका स्क्वायर तो इस पे चला गया, करनी बन गया, ठीक है। अब देखो ये 25 5 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो मतलब रूट से निकलने के लिए स्वतंत्र है ये, तो स्वतंत्र हो भी जाएंगे। ये 5 आ गया और ये आ गया 4, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस का लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि प्लस माइनस है। तो ये 5/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा आगे कुछ भी नहीं करना है, अब बस एक बार प्लस का लेना है, ये 5/4, एक बार माइनस का लेना है इसी समीकरण के साथ, क्योंकि मुझे x के मान निकालने हैं ना, मूल्य निकालने हैं। तो देखिएगा मैं थोड़ा इधर करता हूं इसे, ठीक, तो x माइनस 7/4 इजिकल टू प्लस वाला ले रहा हूं मैं, यहां लिख भी सकते हैं प्लस लेने पर, ठीक। अब आपका क्या है 5/4, तो देखिएगा x इजिकल टू 7/4 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5/4 और ये प्लस का 7/4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, और 5 और 7 12 में डायरेक्टली कर रहा हूं, 4 3 12, तो एक मान आ गया x का 3, कितना आ गया 3, ठीक है। अब मुझे थोड़ा इधर मैं कर लेता हूं, इधर थोड़ा सा, ठीक है, इधर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस लेने पर, ठीक, तो देखिएगा ये x माइनस 7/4 बराबर, अब कितना बचा हमारा माइनस वाला, ये 5/4 माइनस का लेना है तो लिख दिया। अब x बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 5/4 और ये आपका प्लस का हो जाएगा 7/4, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर आपको क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, बस इनका एलसीएम ले लेंगे अब, ठीक है, 4, अब माइनस का 5 प्लस का 7,
ठीक, कोई दिक्कत दिख तो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, तो 5 7 में से 5 गया तो प्लस का 2 बचेगा, तो x बराबर आपका 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आपका हो गया 1/2। एक बार पूरा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है सब बता दूंगा, एक बार सुन लीजिएगा बस। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना अभी। ठीक है, देखिएगा असली कहानी अब शुरू हुई है, नो प्रॉब्लम। मुझे पूर्ण वर्ग विधि लगाने के लिए मुझे एक द्विघात समीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक, अब मैंने द्विघात समीकरण मेरे पास भली भांति है, तो मुझे क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बोले तो आप गुणांक जो है आपका 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। तो अब ये 1 तो तब ना होगा, ये हटेगा 2, तो ये 2 हटने के दो तरीके हैं, या तो कॉमन ले लीजिएगा आप 2 को, ठीक है 2 कॉमन ले लीजिएगा, या 2 से भाग दीजिएगा, जिसको हटाना है उसी से भाग दे दीजिएगा। मुझे 2 हटाना है तो 2 से भाग दे दिया। भाग देने का मतलब या कॉमन लेने का मतलब है प्रत्येक पद में इक्वेशन के में भाग मतलब बट्टे में लग जाना, वही संख्या जो आपने भाग दिया या कॉमन लिया है। ठीक, 2 से 2 में भाग देंगे तो ये 2 2 लगा दिया मैंने, 2 2 2, और इसके 0 के भी 2, क्योंकि दोनों और दिया है मैंने। अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 7x/2, 7x/2 माइनस का प्लस का 3/2 और 0/2, तो बोले तो 2 का 0 भाग देंगे तो 0। अब सेकंड स्टेप तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि सॉरी फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये किया है कि एक्स स्क्वायर को एलोन किया है, एक्स स्क्वायर को आपने पहली स्टेप में अकेला करना है, दूसरी स्टेप में एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है, और फिर तीसरी स्टेप में ये बनेगा आप लोगों को क्या बनेगा पता है, या तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। ये आप लोगों को याद है, a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आप लोगों को पता है। तो देखिएगा नेक्स्ट आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखो x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर ये लाइन आप लोगों को लिखनी है अगर आपको नंबर चाहिए तो। ठीक है, आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कब? जब आपको किसी सवाल में बीच में आया ये कैलकुलेशन तब। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं और एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं तो इसको पूरा मेथड करना है जैसे मैंने कराया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, तो x का गुणांक तो भाई 7/2 है, तो कहीं साइड में आप 7/2 लिख लेंगे। 7/2 ही नहीं लिखना है सब में, x के गुणांक देखना है, कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी बताया था उसमें 1/2 का गुणा करना है, कुछ भी हो जाए 1/2 का ही गुणा करना है, क्योंकि आधा आधे का मतलब होता है 1/2, आधे का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, ये आपको भली बात ही पहले से ही पता है। हाफ को 1/2 बोलते हैं, बोले तो 1/2 बोलते हैं। तो यहां से मैंने ये इक्वेशन पूरी जैसी थी वैसी कॉपी कर दी, यहां से x स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2। अब आधे का वर्ग तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, तो इसका वर्ग जोड़ दिया, इसका वर्ग घटा दिया, एक बार प्लस का साइन के साथ एक बार माइनस के साइन के साथ, इक्वल टू 0। अब यहां से हमें ये बुद्धि चलानी है या दिमाग चलाना है कि एक बार प्लस आ जाए आपका, एक बार आ जाए माइनस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, माइनस आए तो a माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस आए यहाँ पे x का गुणांक में तो आपको क्या करना है यहाँ पे a प्लस का होल स्क्वायर, जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, 3 पद गए हमारे ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो आपका बचा है ना ये चीज तो आपकी चली गई, देखो 1 2 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये बचा दोनों। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर को ही मानना है, ठीक है, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर जो प्लस वाला होता है ना उसको ही मानना हमेशा, क्यों? क्योंकि a माइनस का स्क्वायर बनेगा उसमें b स्क्वायर प्लस का है, अगर a माइनस का बनेगा उसमें प्लस का है, तो आप लोग याद रखेंगे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस वाले को b स्क्वायर मानना ही मानना है आपको। ठीक है, और माइनस वाले को छोड़ना है, और जो c था हमारा इसमें बोले तो अचर पद उसको छोड़ देना है, एक तो माइनस वाले को छोड़ देना है और एक अचर पद को छोड़ देना है। ठीक है, दोनों को। अब देखिएगा ये माइनस का स्क्वायर बन गया, मैंने खोल के बता दिया कैसे बनाया। ठीक है, अब प्लस का 3/2 आप लिख दिया, और माइनस का ये 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से x माइनस 7 जैसा था, एलसीएम लेंगे, भिन्न किया यहाँ से तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, और इसको इधर फेंक दो तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पे फेंक दिए। अब जब स्क्वायर बराबर वाले पे चढ़ता है तो रूट चढ़ जाता है। ठीक है, बोले तो कर्ण बन जाता है, तो प्लस माइनस में लिखते हैं कर्ण को। ठीक है, जब रूट से स्क्वायर से रूट चढ़ता है तो कोई दिक्कत। अब ये रूट से बाहर आ जाएंगे, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस लेने पर 7/4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इन दोनों का भिन्न करेंगे
तो भिन्न 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 5 और 7 12, 4 तिया 12, ठीक है। तो 3 आ गया एक आंसर, ठीक है। एक और, अब ये x माइनस 7/2 इजिकल टू माइनस का 5/4। अब ये -7/4 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, भिन्न करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, नीचे 4 है तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x इजिकल टू 1/2। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग सीख कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इंसान जो सोच लेता है वो कर सकता है इंसान, ठीक है।